अगर मैं कहूँ टॉम एंड जेरी असल में एक इंसान के दिमाग के अंदर चलने वाली लड़ाई है तो शायद तुम यकीन ना करो, पर हाँ, ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसे इंसान का जो अकेला था। बचपन में हम सब ने टॉम एंड जेरी देखा था। हाँ, वही छोटी सी बिल्ली और चूहा जो हमेशा लड़ते थे, गिरते थे, पर कभी अलग नहीं होते थे, और हम ये सोचकर हंसते थे कि ये कितने क्यूट है। पर क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि इनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती? ना जेरी कभी पकड़ा जाता है, ना टॉम कभी हार मानता है। जैसे कोई साइकिल बस रिपीट होती जा रही है बिना किसी एंडिंग के। अब सोचो, अगर टॉम एंड जेरी असल में दो इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान के दो अलग इमोशन हो तो? जैसे कि जेरी उस इंसान की इनोसेंस, वो बचपन जो हमेशा जिंदा रहना चाहता था, और टॉम वो मैच्योर हिस्सा था जो दुनिया के रूल्स फॉलो करता था, अपनी मासूमियत को पकड़ने की कोशिश करता था। उनकी हर लड़ाई एक सिंबल थी, एक इंसान के अंदर का स्ट्रगल जहां वो अपने इनर चाइल्ड को खोने नहीं देना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं टॉम एंड जेरी का कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक सोल्जर की डायरी से इंस्पायर होकर बना था। वो सोल्जर अकेला था, अपने गिल्ट और मेमोरीज में फंसा हुआ था। उसने लिखा था, मैं हर रात एक छोटे चूहे को देखता हूँ जो मेरी खुशी चुरा लेता है। मैं उसे पकड़ नहीं पाता था, पर बिना उसके मैं जी भी नहीं पाता था। ये डायरी एक सिंबॉलिक नोट थी। वो चूहा उसके अंदर की खुशी थी, और वो खुद एक थका हुआ सोल्जर, एक टॉम। कुछ साल बाद एमजीएम स्टूडियो के आर्टिस्ट ने इस डायरी को पढ़ा और बोला, व्हाट इफ वी मेक दिस सैडनेस फनी? और यही से जन्म हुआ टॉम एंड जेरी का। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो टॉम एंड जेरी में कभी कोई डायलॉग नहीं होता, सिर्फ साउंड, एक्सप्रेशन और वॉयलेंस। क्योंकि ये शो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है। वो इमोशंस जो हम कह नहीं पाते, वो टॉम एंड जेरी के एक्शन में दिखता है। वॉयलेंस के पीछे ह्यूमर था, और ह्यूमर के पीछे एक साइलेंट दर्द। हर एपिसोड में टॉम हार जाता है, पर अगली बार फिर से शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ये शो हमें एक मैसेज देना चाहता है, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, पर तुम्हें हर बार उठकर कोशिश करनी पड़ती है। जेरी हर बार जीत जाता है, पर वो कभी खुश नहीं दिखाया गया, क्योंकि हर जीत के बाद भी जिंदगी में कुछ न कुछ मिसिंग होता है। अगर तुम आज टॉम एंड जेरी दोबारा देखो बिना हंसे, तो शायद तुम्हें वो दर्द समझ आएगा जो बचपन में छुपाया गया था। वो अकेलापन, वो चाइल्डिश इनोसेंस और वो एंडलेस चेज, ये सब हम सब की लाइफ का एक पार्ट है। टॉम हम सब का एक हिस्सा है जो हार के भी जीत रहा है, और जेरी हमारे अंदर का वो छोटा बच्चा जो कभी थकता नहीं और कभी रुकता नहीं। तो अगली बार जब तुम टॉम एंड जेरी दोबारा देखो तो हंसी के बीच एक पल के लिए सोचना, शायद ये हमारी ही स्टोरी है, एक चेज जिसका एंड कभी नहीं होता।